श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वह चमकता जरूर है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए जो रास्ता ईश्वर ने खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। हताश ना होना सफलता का मूल है, और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की करे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम में से नीर का प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ या ना ही आने वाले दुनिया में। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है, और उसकी वाणी में विश्वास रखो। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरे स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है।
खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित लगातार इस वस्तु पर चिंतन करे। रास्ते कहीं हैं, आने और जाने के सुख तो श्याम में रंग जाने से। सब कुछ करने के बाद परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने दो चाहिए। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और रिश्ते को तोड़ता है। ये एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। जब भक्त और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसमें मन स्वीकार वो सुख है और जिसमें अस्वीकार वो दुख सारा खेल है। हमारा स्वीकृत है, अस्वीकृत का ही जो ताला चाबी को एक और घुमाने से बंद होता है वही दूसरी ओर घुमाने से खुल भी जाता है। हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को इस तरह घुमाए कि तरह रिश्ते के बंद पड़े ताले भी खुल जाएं।